एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 4। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ये वाली और दूसरी मैट्रिक्स ये है। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 1 जो है वो ये मालूम करने हैं विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स ए। हमने कोफैक्टर फाइंड करने हैं A12, A22 और A32। अगर एलिमेंट्स देखे जाएं तो A12, A22 और A32, तो ये कॉलम नंबर 2 बनता है। तो कॉलम नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर मालूम करने हैं। सबसे पहले A12 ये A12 है तो ये जगह बनती है। तो 2 के लिहाज से वो करना है, तो ये कॉलम जिसमें ये है और जो रो है जिसमें ये मौजूद है दोनों को छुपा दे, तो बाकी क्या रह गया 0 0 -2 1, 0 0 और -2 1। ये डिटर्मिनेंट हो गया। अब ये देखना है कि यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस, तो इन दोनों को प्लस कर दे कोफैक्टर के साथ जो लिखे हुए हैं। ये जो पोजीशन लिखी हुई है 1 2, तो इन दोनों को प्लस करे तो 3 बनता है। तो 3 इज़ ऑड, तो यहाँ पे माइनस लगेगा। अब इसको ओपन करें तो माइनस इंटू, तो 1 इंटू 0 0 -2 इंटू 0 0, तो आंसर इज़ 0 0 आता है और माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, यानी 0 -0 से 0 और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो 0। अब नेक्स्ट जो है ना A22 पोजीशन ये है, तो यहाँ पे ये बनती है। अब इसके लिहाज से तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों हटाओ, बाकी क्या रह गए एलिमेंट्स 1 -3 -2 1, 1 -3 और -2 1, और इसके साथ जो है ना यानी 2 और 2 प्लस कर दे तो 4 इवन, तो इवन की वजह से यहाँ पे प्लस साइन लगेगा। अब इसको ओपन करें डिटर्मिनेंट को, तो 1 इंटू 1 1 और -2 और -3 मल्टीप्लाई करें तो 6, और यहाँ पे माइनस फार्मूले वाला तो माइनस इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6, तो हमारे पास आंसर आता है -5। नेक्स्ट है हमारे पास A32 यानी ये एलिमेंट है A32। यहाँ पे ये इस मैट्रिक्स में ये पोजीशन A32, तो ये रो और ये कॉलम छुपा दे, तो 1 0 और -3 0, ये एलिमेंट बच जाते हैं। यहाँ पे लिख दे कौन कौन से, -2 ये है तो ये रो और ये कॉलम, तो 1 -3 और 0 0, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या बन, और इसके साथ माइनस या प्लस क्या आते हैं, तो 3 और 2 को प्लस करें तो 5, तो माइनस आएगा क्योंकि 5 इज़ एन ऑड नंबर। यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू 1 तो 0 और 0 इंटू -3 तो 0, तो -0, तो आंसर इज़ 0। अब ये तीनों को फैक्टर हमने मालूम कर लिए। अब नेक्स्ट उन्होंने बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब हमने मालूम किए हैं कोफैक्टर विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 2, तो कॉलम नंबर 2 ये है, तो ये हम इस तरह फाइंड करेंगे कि इस डिटर्मिनेंट को हमने ओपन करना है विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नंबर 2। तो A12 कैपिटल A12 जो इसका कोफैक्टर है, और प्लस A22 कैपिटल A22 और प्लस A32 कैपिटल A32, और वैल्यूज़ डाल दें। तो A12 ये है 2 है, और A12 कैपिटल तो ये 0 है, और प्लस A22 ये बन गया 2, और कैपिटल A22 -5, और A32
यहाँ पे है यानी सेकंड कॉलम का आखिरी एलिमेंट, तो -2 और A32 ज़ीरो, मेरे पास ये आ गया। तो 2 इंटू ज़ीरो 0 और प्लस 2 इंटू -5 -10 और 2 इंटू ज़ीरो 0, -2 इंटू ज़ीरो 0, हमारे पास आंसर आ गया -10। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में ये मैट्रिक्स है B और इसके हम एलिमेंट लिख लेते हैं। तो B इज़ अ मैट्रिक्स 5 - 2 5 3 1 4 और यहाँ पे -2 1 -2। अब हमने फाइंड क्या करने, पार्ट 2 हमें गिवन है कि फाइंड करें B21 B22 और B23। तो ये कौन सी जगह बनती है 21 22 21 22 और 23। तो ये रो नंबर 2 बनती है, ये पोजीशन है। अब हम किस तरह मालूम करेंगे ये जो ना, तो ये है A21 A22 और A23। तो ये रो नंबर 2। तो हमारे पास ये है A21 जो कि हमारे पास 3 है, A22 हमारे पास है 1 और A23 जो कि हमारे पास है 4। इन एलिमेंट्स के लिहाज से, यानी जो रो नंबर 2 है इसके लिहाज से हमने क्या फाइंड करना है, सारे को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो B21 सबसे पहले B21, तो B21 एलिमेंट है 3, ये वाला एलिमेंट है, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है दोनों छुपा दे, बाकी क्या रह गए वो लिखने हैं आपने। तो -2 5 और 1 -2 और इसके साथ 2 + 1 3 बनता है जो कि ऑड है तो माइनस लगेगा। तो -2 इंटू -2 +4 और माइनस फार्मूले वाला, और 5 इंटू 1 5। तो इससे हमारे पास -1 आता है और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1। फिर उसके बाद B22 इस एलिमेंट के लिहाज से ये कॉलम और ये रो जिसमें ये एलिमेंट मौजूद है हाइड कर दें। तो 5 5 जो एलिमेंट्स रह जाते हैं वो यहाँ पे लिखने हैं, और -2 -2 और इसके साथ प्लस लगेगा क्योंकि 2 + 2 = 4 जो कि इवन है। तो 5 इंटू -2 -10 और -5 इंटू -2 -10, तो ये -10, ये माइनस फार्मूले वाला है। अब हमारे पास क्या बनता है -10 और माइनस इंटू माइनस +10 कैंसिल, तो 0। B22 इज़ 0। अब नेक्स्ट B23 एक डिटर्मिनेंट और इसके साथ 2 + 3 इज़ 5 जो कि ऑड है तो माइनस। अब देखें B23 एलिमेंट कौन सा है, तो ये +4, दिस इज़ B23। अब ये जिस कॉलम में है और जिस रो में है दोनों को छुपा दे, बाकी क्या रह गए 5 - 2 और -2 1। ओपन करे डिटर्मिनेंट, तो 5 और -2 इंटू -2 +4, तो 1 आ गया और माइनस से मल्टीप्लाई होके -1। अब हमने नेक्स्ट जो मालूम करना है वो यहाँ पे बताया गया है कि डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब इस B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो वो किस तरह फाइंड करेंगे।
डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू, और किस लिहाज से करेंगे, क्योंकि हमने कोफैक्टर मालूम कर लिए 2 3 2 1 2 2 और 2 3, यानी इस वाले रो की मदद से हमने मालूम कर लिए। तो हम इसी रो को यूज़ करते हैं। तो ये है A21 A22 और A23। A21 हमारे पास ये है, A22 ये है और A23 ये है। कैपिटल A21 सॉरी ये B है, यहाँ पे B एलिमेंट है ना, B है तो यहाँ पे B के लिहाज से होंगे। तो B21 कैपिटल B21 और प्लस B22 कैपिटल B22 और B23 एलिमेंट और मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर B23। वैल्यूज़ डाल दें तो B21 यहाँ पे A21 मैंने लिखा हुआ है, ये B मैट्रिक्स है तो B और ये B और ये B, ठीक हो गया। वैल्यूज़ लगा दे तो 3 फर्स्ट, और इसके लिहाज से जो कोफैक्टर है B21 इज़ 1 और प्लस B22 इज़ 1, ये सेकंड एलिमेंट है इस रो का 1, और B22 कोफैक्टर जो है ना 0 है, और प्लस B23 यानी थर्ड एलिमेंट 4 B23 है, और कैपिटल B23 इज़ -1। अब इनको एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 3 इंटू 1 3 हो गया, और 1 इंटू 0 0 हो गया, और 4 इंटू -1 तो -4 हो गया। आंसर फाइनल जो डिटर्मिनेंट ऑफ बी का है वो है -1, 3 और -4 तो -1। इस तरह हमने मालूम कर लिया। अगर ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आपको मेरी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।